एक उम्र में हम उन्हें ही भूल जाते हैं जो हमें इस उम्र तक लाने के लिए अपनी एक पूरी उम्र लगा देते हैं। छोटी सी कहानी जो मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से सुनाना चाहूंगी। कहानी जैसी भी हो, लेकिन सार बहुत गहरा है। सार को समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। एक बच्चे को आम का पेड़ बहुत पसंद था। उसे जब भी फुर्सत मिलती वो चला आम के पेड़ के पास। आम के पेड़ के पास जाता, उसके ऊपर चढ़ता, उससे खेलता, उसके फल खाता, उसके आसपास अक्सर मंडराते रहता था और कभी कभी तो क्या, अक्सर उसकी छांव में सो भी जाया करता था। उस बच्चे और आम के पेड़ के बीच एक अनोखा रिश्ता सा बन गया। कहते हैं ना, जब किसी से रिश्ता बंध जाता है तो उससे दूर हो जाना मुश्किल सा हो जाता है, उससे वो बिछड़ नहीं सकता। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे उसने पेड़ के आसपास जाना कम कर दिया। कुछ समय बाद तो बिल्कुल ही बंद सा हो गया। वो पेड़ के पास जाना ही नहीं चाहता था। आम का पेड़ उस बालक को याद करके बहुत रोता। एक दिन अचानक पेड़ ने उस बच्चे को अपनी तरफ आते देखा और पास आने पर उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? तुमने मुझे याद तक नहीं किया। चलो आज हम दोनों मिलकर खेलते हैं। बच्चे ने आम के पेड़ से कहा, अब मेरी खेलने की उम्र नहीं रही, मुझे पढ़ाई लिखाई करना है, लेकिन मेरे पास स्कूल जाने के लिए, फीस भरने के लिए पैसे तक नहीं है। मैं क्या करूं, कैसे पढ़ाई करूं? पेड़ ने कहा, तू मेरे आम लेकर जा, इन्हें बाजार में बेच दे। तुझे जो भी रुपए मिलेंगे ना, अपनी फीस इन पैसों से भर देना। उस बच्चे ने आम के पेड़ के सारे आम तोड़ लिए और उन सब आमों को लेकर वहां से चला गया। उसके बाद फिर वह कभी नहीं दिखाई दिया। आम का पेड़ फिर उसी तरह उसका इंतजार ही करता रह गया। एक दिन वो फिर आया और कहने लगा, अब मुझे नौकरी मिल गई, मेरी शादी भी हो चुकी, लेकिन फिर वही समस्या आ खड़ी हुई है। मुझे मेरा अपना घर बनाना है, इसके लिए मेरे पास अब पैसे भी नहीं हैं। मैं क्या करूं? आम के पेड़ ने कहा, परेशान मत हो, तू मेरी अब सारी डालियां काट कर ले जा, उन्हें बेचकर अपना घर बना लेना। इस जवान ने ऐसा ही किया। पेड़ की सारी डाली काट कर ले गया और उन्हें बेचकर अपना घर बना लिया। आम के पेड़ के पास अब कुछ नहीं बचा। बड़ा ही परोपकारी जीव। आम के पेड़ के पास अब कुछ नहीं बचा। अब बिल्कुल बंजर सा हो गया था वो पेड़। कोई उसे देखता भी नहीं था, कोई उसका ख्याल भी नहीं रखता था। पेड़ ने भी अब उस बालक, उस नौजवान की आने की उम्मीद छोड़ दी थी। फिर एक दिन अचानक वहां पर एक बूढ़ा आदमी चला आ जाता है। उस आम के पेड़ से कहता है, शायद आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं वही बालक हूँ, मैं वही नौजवान हूँ जो अक्सर आपके पास आया करता था, आपके आम लेकर गया, आपकी डालियां काट कर ले गया। आम के पेड़ ने दुख के साथ कहा, पर बेटा, अब मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं आपको क्या दूं? मैं आपकी क्या मदद करूं? वृद्ध ने आंखों में आंसू ला दिए और उनसे कहा, आम के पेड़ से कहा, आज मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया हूँ, बल्कि आज तो मुझे आपके साथ जी भर के खेलना है, आपसे बहुत सारी बातें करनी है, आपकी गोद में सर रखकर सो जाना है। इतना कहकर वो आम के पेड़ से लिपट गया और आम के पेड़ की सूखी डालियां फिर से अंकुरित हो गई, केवल उसके लिपट जाने से, उसके गले लग जाने से। वो आम का पेड़ कोई और नहीं है, वो आम का पेड़
कोई और नहीं है फ्रेंड्स, वो हमारे माता पिता हैं, हमारे पेरेंट्स हैं। जब हम छोटे थे उनके साथ खेलना पसंद करते थे, उनके आसपास मंडराते रहते थे, उनसे ही बातें करना हमें अच्छा लगता था। जैसे जैसे हम बड़े होते चले गए, उनसे दूर, इतना दूर कि उनके पास जाना भी पसंद नहीं। पास भी तब आए जब कोई ज़रूरत पड़ी, कोई समस्या खड़ी हुई। आज कई माँ बाप उस बंजर पेड़ की तरह अपने बच्चों की राह देख रहे हैं, अपने बच्चों का इंतज़ार कर रहे हैं। जाकर उनसे लिपट जाइए, उनके गले लग जाइए, उन्हें कितनी खुशी मिलेगी। फिर देखना वृद्धावस्था में भी उनका जीवन फिर से अंकुरित हो उठेगा उस पेड़ की तरह। I have a request to you. If you like the video, then share it with as many people as possible. Thank you.